अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, कुल्लू सीरीज़ में अब तारीख़ी वाक़यात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कुल्लू सीरीज़ अब और भी दिलचस्प होती जा रही है। बहुत से तारीख़ी किरदार जो उस्मान बेग के साथी थे, उनको भी अब सीरीज़ में शामिल किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चरवाहे की, जिसको अभी तक एक मामूली किरदार दिखाया जा रहा था। उसके साथ साथ और भी नए किरदारों के बारे में भी बात करेंगे और आपको रुगतोस और निकोला के बारे में भी बताएंगे कि निकोला रुगतोस को क्यों कत्ल करना चाहता है और क्या सुल्तान की सीरीज में एंट्री होगी और सुल्तान के उस्मान बेग के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। इसके अलावा जोहर कोटाई के बारे में भी बात करेंगे, जिसका जिक्र हमने पिछली किस्त में देखा है। और अब इसके बारे में कुल्लू उस्मान के मदाद जानने के लिए बेताब हैं कि जोहर कोटाई और ईगल की शादी कब होगी। इसके साथ साथ दरमियानी ग्लोरी के बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें चरवाहे की, तो अब तक इस किरदार को बहुत ही मामूली दिखाया जा रहा था, लेकिन अब वो उस्मान बेग की खुलकर मदद करता हुआ हमें दिखाई देगा। और जब उस किरदार का नाम कुल्लू उस्मान के मदाहों को मालूम हुआ तो कुल्लू उस्मान के देखने वाले हैरत में मुब्तला हो गए थे। इस चरवाहे ने फतह के लिए कैसे प्लानिंग कर रखी थी, इस पर भी सबको देखने वालों को हैरत हुई। इसके अलावा जब इस चरवाहे को लड़ते हुए देखा गया और उसकी तीरंदाजी और घुड़सवारी को देखेंगे तो पहले से भी ज्यादा हैरत में आप मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन जब इस किरदार का नाम कुल्लू उस्मान के मदाहों को मालूम हुआ तो कुल्लू उस्मान के देखने वाले हैरत में ही मुब्तला थे। नाज़रीन, वो किरदार है अच्छा कोजा का, जिसे हम अब तक एक बहुत ही मामूली किरदार समझ रहे थे। अब बात करें अगर निकोला और रुगतोस की, तो नाज़रीन, जब निकोला ने रुगतोस को एनागोल किले में रस्सी पर लटकाया था, तब गेहातू का खास कमांडर भी निकोला के साथ हमें देखने को मिला था, जिससे ये मालूम होता है कि निकोला गेहातू के मकासद पर उस वक्त काम कर रहा था। लेकिन अब निकोला गेहातू की सारी सच्चाई जान चुका है और निकोला अब उस्मान बेग के साथ मिलकर गेहातू के खिलाफ जंग भी लड़ने जा रहा है। और ऐसे में रुगतोस भी उस्मान बेग के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि अब निकोला रुगतोस की दुश्मनी का यहाँ पर खात्मा हो जाएगा। बात करें अगर जोहर कोटाई की, तो जोहर कोटाई और ईगल की शादी का जिक्र पिछली किस्त में किया गया। तो अब हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि क्या आने वाली किस्त में उनकी शादी होने जा रही है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ ऐसा लगता है कि अभी जोहर कोटाई और ईगल की शादी इतनी जल्दी नहीं होने वाली, क्योंकि अभी जो सीजन में वक्त चल रहा है और हालात चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि इनकी शादी दिखाई जाएगी। लेकिन जैसा तुर्गित की शादी सीरीज में करवाई गई है, ऐसा मुमकिन है कि यहाँ जोहर कोटाई और ईगल की शादी भी वैसे ही करवाई जाए। अब अगर बात करें सुल्तान की, तो नाज़रीन, पिछली किस्त में आलम शाह ने सुल्तान का जिक्र किया था कि अभी सुल्तान ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमें उसका खात्मा करना होगा ताकि वो आगे जाकर हमारे लिए मुसीबत ना बने। तो इसके मुतालिक हमारे नाज़रीन जानना चाहते थे कि क्या सुल्तान की वापसी होगी और क्या सुल्तान के उस्मान बेग के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। तो यहाँ आपको बताएं कि सुल्तान और उस्मान बेग के यहाँ पर ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे और वो उस्मान बेग का साथ भी देंगे। और अगर बात की जाए सुल्तान की शहादत की, तो नाज़रीन, तारीख के मुताबिक सुल्तान को मंगोलों ने मरवाया था और अब जैसे ही उस्मान बेग और सुल्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो मंगोल सुल्तान को मरवा देंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं दरमियानी ग्लोरी की। नाज़रीन, दरमियानी ग्लोरी का किरदार जिसको जल्द ही सीरीज में शामिल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दरमियानी ग्लोरी का सीरीज में आने का मकसद क्या होगा और उस्मान बेग के साथ उसके ताल्लुकात कैसे होंगे। सल्जोकियों की कमजोरियाँ इसी वजह से अब सल्जोकी खात्मे के करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन उनकी नई रियासत की ख्वाहिश अब मजीद बढ़ चुकी है और तुर्कमानों के इत्तेहाद से वो अनातोलिया की रियासतों में नुमायाँ होंगे और एक रियासत दरमियानी ग्लोरी की दरख्वास्त पर भी बनाई जाएगी, जो कि कोथिया के करीब बनाई गई थी। असल में दरमियानी ग्लोरी कुल्लू सीरीज में नया किरदार हरगिज नहीं है। आपने अगर पहला सीजन देखा है तो आपने अलसरिया बेग को देखा होगा, जो कि दरमियानी ग्लोरी का हुक्मरान था और यहाँ तक कि वो सल्जोकियों के संजक तक उसके मातहत था और उस्मान बेग ने अलसरिया बेग का सर कलम कर दिया था, जो कि मनफी साजिशों में शामिल था। कलमेरी ग्लोरी के दरमियान में और उस्मान बेग का कबीला उनसे हर वक्त मुकाबले में लगा रहता था और उनके दरमियान कभी कभार तनाज़ा बहुत हद तक बढ़ भी जाता था। और बदकिस्मती से बहुत से हमलों में जो कि उस्मान बेग ने बाज़ंतीनियों पर किए थे, उनमें दरमियानी ग्लोरी ने उस्मान बेग पर उस वक्त पीछे से वार किया था, जो कि सीरीज में काफी वक्त से हमें किरदार खामोश नजर आ रहा था। अब उन्होंने एक बार फिर सीरीज में उनकी जबरदस्त एंट्री
करने जा रहे हैं और वो उस्मान बे से पहले ही अपने मकासद पर काम करना शुरू कर देंगे और मंगोलों को उनके इलाकों में खुद ही वापस भेज देंगे। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो उस्मान बे से एक कदम आगे होंगे और उस्मान बे से पहले ही वो एक नई रियासत के क़याम के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ये लोग तमाम काम आलम शाह की मुशावरत से कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उस्मान बे को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अलसेरिया, जिसकी मौत की वजह से उस्मान बे और गरमियान बे के दरमियान जंग भी हुई थी, और अब वो उस्मान बे तक पहुंचेगा और उस्मान बे को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।